जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का भोग ले जाने का मुझे मौका मिलता है बुधवार वाले दिन, और पता नहीं कितने बड़े बड़े संकट गुरुपा काट देते हैं। मतलब एक एक आज हम कह रहे हैं कि हम इतनी सेवा इतना कुछ, लेकिन हमें अपने कर्मों का नहीं पता। कहीं ना कहीं कोई मोतीदान किए होंगे जो काटने का भी वक्त मिल रहा है, वरना किसी को तो मरने के बाद भी नहीं मिलता और सड़ सड़ जाता है। या कम से कम कोई गुरु या कुछ कहने तो आए हैं कि तेरे कर्म इतने गंदे थे, तेरे साथ ये होता। सच्ची इंसान अगर अपने, हर इंसान को लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर वो वाकई अपने कर्मों का पर्दा भगवान अगर उठा दे और वो देख लेना, तो वाकई ऐसा होता है कि वो कीड़े पड़ के मरे और सड़ सड़ के मरने के बाद भी सड़े। और मैं ये कहती हूँ, पता नहीं रब हो जाए और अच्छाइयाँ ऐसी जो भगवान को खुश कर दें। पता नहीं, लेकिन अभी तक तो सब तरफ से दुख, मतलब जो लोगों की असलियत समझ में आ रही है, ज़मीर समझ में आ रहा है हमारे हमारे बच्चों के लिए कैसा है, तो बड़ा दुख हो रहा है जान के। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पचता ही नहीं, जिनसे तकलीफ। तो मैं ये कहती हूँ, पता नहीं रब अब ये सोच सोच के हमसे कोई ऐसे कर्म ना हो जाए, हमारी भावनाएं गंदी हो रही हैं अब तो। रब तू ही संभाल, क्योंकि अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो तू हमें चुनेगा ही नहीं। हमारे बच्चों को कैसे कैसे खुशियाँ मिलेंगी। और बच्चे सुखी और अच्छा जीवन जिए, इसके लिए बच्चों का समा अच्छा होना चाहिए, आसपास वातावरण अच्छा होना चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए जिसमें से खुशबू आए, हालात इज्जतदार ज़िंदगी हो। क्योंकि अगर गंदी ज़िंदगी हमें मिलेगी, उसमें हम कब तक अच्छा ही करते रहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी एक सच्चाई है। और मैं तो ये अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, ये मौका दिया उन्होंने। और मैं कहती हूँ रब करे मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, आज दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का, और शुक्र करती हूँ उस रब का कि जिसने मुझे इस ज़िंदगी में अपने बच्चों को खाना खिलाना, उनका पेट भरना, घर के मालिक का पेट भरने का मौका दिया। और मैं कहती हूँ रब उनका पेट, उनका खाना कभी डिस्टर्ब ना हो, और जो आगे हो उनके लिए मेरे हाथ से अच्छा ही हो और उनको खुशी हो। देखो ये कैसे संभाल रही है, क्योंकि हमारे रिश्तों में एका बनाए रखना। साथ बैठे हैं, एक दूसरे के लिए कमर तोड़ रहे हैं और एक दूसरे के नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। अब इतना मन से रखना कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ। हाँ, कुछ रिश्तों में प्यार नहीं बचा, कुछ रिश्तों में गुंजाइश नहीं बची, लेकिन किसी ने अगर रोटी खिलाई और अपनी छत दी और इज्जत दी, उसके बदले अपनापन मरते दम तक देना ही पड़ता है। तो मैं ये कहती हूँ रब तू हल कर, इतने अच्छे से हल कर, जो थे हरामखोर लोग उनसे नाता कट जाए इस परिवार के एक एक बंदों का, और जो ईमानदार हैं सच्चे दिल के, उनसे इतना तगड़ा नाता जोड़े कि खुशियाँ आ जाए ज़िंदगी में। और मैं ये कहती हूँ रब जो जैसे भी जहाँ भी हो, खुशहाल ज़िंदगी हो, इज्जतदार ज़िंदगी हो, और हमसे जुड़े सबकी हो। मैं किसी की बेइज्जती करके अपनी ज़िंदगी में इज्जत कहाँ से लेकर आऊँगी, और मुझे चाहिए भी नहीं ऐसी इज्जत जो दूसरे की बेइज्जती करके आती है। लेकिन अब रब रब ही हल कर सकता है। रब अगर हल नहीं दिखाई दिया तो बहुत एक कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए, शायद। अभी तो ऐसा लग रहा है। गुरुपा बचाओ, मैं तो गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा मुझे गुस्सा तो आ रहा है, कई चीज़ें मेरे बच्चों के लिए गलत हुई, मेरे हाथ से गलत होने से बचाओ। और मैं आपको कहते नहीं है, रब माफ़ करे किसी गुरु जी के शिष्य के लिए कुछ गलत निकले, जो ईमानदार दिल का हो, रब उसे खुश रखे अपनी जगह। और रब बस कहते नहीं कहीं समिट जाए कहीं रख के। तो मैं गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका उससे भी ज़्यादा शुक्राना। और मैं ये कहती हूँ जो भी कोई
हुई खुशियाँ हों, जो ज़िंदगी में आएँ, अच्छे तरीके से आएँ। बदकारी तरीके से दूसरों के साथ बदकारी करने की मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे तो मतलब ऐसा सुनना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है। आगे भी मैं अपने शुकराना सत्संग शेयर करती रहूँगी। आज गुरुपा ने हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बोली हैं कई चीज़ें, काली माता का चोला बोला है, और तो देखो अब मैं कर पाऊँ। और मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा सब कुछ संयम में हल रखें, और आगे मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग करूँगी। मुझे अपना अमृत वेला सँभालना है, जो कल छूट गया था। और तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अंजलि गुड़गांव से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 2 अप्रैल, गांधी जयंती है। अभी सुबह के 9:12 हो रहे हैं। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, आने वाला कल का शुक्राना, आज का शुक्राना, शाम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रोज का शुक्राना। हमें रात को बचाने के लिए शुक्राना। हम पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, तांडव मचने वाला था। 1% कष्ट आने दिया, गुरुजी ने बचा लिया। सत्संग सुनवा के हर बार सत्संग आ रहे थे कि तांडव होने वाला। एक बार और आया था, मौत सामने खड़ी है, गुरुजी ने बचा लिया। जो ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और जो मेरे हस्बैंड की भाभी है, जो वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अभी भी। वो हमारे पीछे लगे मेरे हस्बैंड पर, रोज़ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। कैसे कैसे हमने रात काटी, हमें पता है। हस्बैंड नहीं सोते तब तक मैं भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। जब वो सो जाते तब मैं सोती हूँ, और वो 12-1 बजा देते हैं। फिर मैं सुबह अमृत वेला नहीं कर पाई, अमृत वेला सत्संग भी नहीं सुन पाई कर पाई, क्योंकि रात को 1 बजे सोई। मैं 4:30 बजे में आँख खुली थी, मेरे को इतनी नींद आ रही थी। मैं सोफे बैठे निकल के फिर मैं बाहर फिर से सो गई। उसके लिए गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ। जैसे कल हमारी रक्षा करी, वैसे आज भी हमारी रक्षा करना। मेरे पति सुबह एकदम से नॉर्मल होके क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो मैंने उनको बताया कि उनकी भाभी करवा रही हैं। 2 मिनट 5 मिनट उन्होंने विश्वास कर लिया। फिर बोले कि नहीं, वो क्यों करवाएंगे, ऐसा नहीं है, तेरे में कमी है, तू ही गुस्सा करती है, मेरे पे क्यों नहीं होता है। वो 2 मिनट मानी, फिर मैं प्लीज़ वो मानने लग जाएं गुरुजी। वो उनको वो मतलब एक्सेप्ट कर ले कि हाँ उनकी भाभी ये पीछे पड़ी है। वो भाभी का एड्रेस ढूंढे, अगर आप चाहते हो वो कुछ भाभी का एड्रेस वगैरह ढूंढे और कुछ करें, और क्योंकि उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तो गुरुजी सज़ा दे देंगे। अगर आपको लगता है कि पति के थ्रू सज़ा दिलवानी है तो आप देख लो गुरुजी, जैसा आप चाहते हो। हमें गुरुजी जब तक हम इस घर से नहीं जा रहे हैं, और हमेशा हमें बचाते रहना इस तरीके से ही। मेरे हस्बैंड अभी जिम गए हुए हैं। मैंने आज पूजा नहीं करी अभी तक, 9 बज गए, कुछ भी नहीं हुआ। मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी अभी, फिर नहाऊंगी अच्छे से। मेरे हस्बैंड के आने से पहले सब पूजा वूजा करवा दीजिएगा, मेरे अंदर से डर निकलवा दीजिए गुरुजी। फीडबैक का काम आज अच्छे से हो जाए, 50-100 फीडबैक हो जाए, सारे बंदे अच्छे से फीडबैक कर देना, डाटा मिल जाए। और बेटी के स्कूल भी जाएंगे आज। हस्बैंड कुछ छू भी ना करे प्लीज़ गुरुजी। मैं डर जाती हूँ, मैं मर जाती ज़िंदगी से, तो अच्छा मैं मर जाऊँ गुरुजी। बस हमने उम्मीद जगा रखी है गुरुजी, आपने बचा रखा। अब तक हम कितनी बार मर जाते, कितने मौत के मुँह में चले गए थे गुरुजी। प्लीज़ मेरे हर पल हर सेकंड डर लगा रहता है गुरुजी, प्लीज़ बचा लेना। मेरी बेटी को भी रात को हस्बैंड ने मारा, 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। पहले तो खुद ही बोला इसको टैब दे दो, वो भी टैब की उसको मारा, उसको काफ़ी सारे थप्पड़ मारे बेटी को। मेरी बेटी की भी रक्षा करना गुरुजी, मेरी भी रक्षा करना। मेरे हस्बैंड कभी गुस्सा ना करे, हमेशा नॉर्मल रहे गुरुजी। मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची इतनी जोर जोर से थप्पड़ पड़ गए उसमें, उसने क्या बिगाड़ा। उसको गलत आदत है टैब देखने की, वो सोती नहीं है जल्दी गुरुजी, और 10-11 बजे तक सो जाया करेगी वो। गुरुजी रक्षा करना, हमारे घर की रक्षा करना, बेटी की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना। ब्लैक मैजिक करने वाले जो भी उसकी भाभी वगैरह है, जो भी उनकी बुद्धि फेर दो गुरुजी, उनकी बुद्धि सही कर दो। वो भी तो आप ही के बच्चे हैं, वो लोग के हमारा पीछे छोड़ दे, अब हार जाए। वो क्यों कर रहे हैं बार बार ऐसा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा गुरुजी, कुछ करो। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे ये भी नहीं बता रहे हैं वो बिलिंग पास हुई है कि नहीं हुई है। मुझे हस्बैंड बता दे, तो ऐसा लग रहा है आपने करवा दी, वो बता नहीं रहे हैं मुझे। कह रहे मत घुस मत घुस। उनका बिहेवियर कब नॉर्मल होगा, कब वो नॉर्मल होंगे। 2 मिनट के लिए होते फिर वही हो जाते हैं गुरुजी। परमानेंट ठीक कर दो ना मेरे हस्बैंड को, वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे गुरुजी। अब हमारा पीछा छोड़ दो, हस्बैंड के थ्रू उनको सजा दिलवा दो। मेरे हस्बैंड ही उनसे बदला ले सकते हैं गुरुजी।
कुछ करो, जब तक उनके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, जब तक वो कहीं जाना आना बंद नहीं करेंगे, उनको ऐसी हालत में करवा दो गुरुजी कि वो किसी से बात ना कर पाए, कहीं जा ना पाए। प्लीज़ गुरुजी करवा दो। आप ही मेरे पिता हो, मेरी जान हो। मेरे तो ना मायके वाले बात करते, मैं कैसे कहूँ, कोई नहीं चाहता आता, वो तो आप ही हो। आपके अलावा तो मेरा कोई नहीं है दुनिया में गुरुजी। मेरी बेटी का मुझसे अमृत वेला नहीं हो पा रही, कोई नेगेटिविटी रोक लेते हैं। रात को 12-1 बज जाता है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। हस्बैंड सोएंगे तभी तो सोऊंगी ना। हस्बैंड भी जल्दी सो जाए कि नहीं 10-11 बजे तक, तो मैं भी 11 बजे तक भी सो जाऊंगी ना जल्दी, तो अमृत वेला हो जाएगी। मैं क्या करूँ, इतनी नींद आती है मुझे। अमृत वेला वक्त तो मैं नए घर में जाऊंगी, आपका स्वरूप सामने होगा तो मैं अच्छे से अमृत वेला कर लूँगी, जल्दी सो जाऊंगी दूसरे रूम में बेशक। गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी की रक्षा करना हर पल हर वेल। मैं एक शाम को भी अपना सत्संग शेयर करूँगी, हस्बैंड कहीं इधर उधर जाएंगे तो मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। और हाँ, वो गुरुजी वो हर्बल लाइफ वाला पैसे मांग रहा है, वो एड्रेस पे ना आ जाए प्लीज़ गुरुजी। वो पैसे ना मांगे, कुछ दिन और थम जाए, कुछ दिन और रुक जाए, 1 महीने, या तो मुझे वो अक्षत वो पैसे डाल दे तो मैं उसको वो पैसे उसमें से डाल दूँगी, दूसरे प्रोडक्ट में ले लूँगी, मीनाक्षी से ले लूँगी, कहीं और से ले लूँगी। गुरुजी प्लीज़ कुछ करो। और लाइफ वाला कोई भी अपने पैसे ना मांगे, सबके पैसे सब भूल जाएं, अपने पैसे। पंडित तो पैसे ना मांगे, वो अपने पैसे भूल जाए। वो सोने की कुंडली वो दुकान वाला है, वो किसी को देना रखे रहे, जब तक वो पैसे अरेंज नहीं करते वो छुड़वा के लाने। गुरुजी अच्छा करना। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी मंत्र के साथ। वो आंटियाँ भी दोनों, वो भी ना कभी आए हुए पैसे भूल जाए। ऐसा उस दिन बोल रही थी कि हमारे पिछले जन्म के पैसे रह गए होंगे, वो सब चुप गए। गुरुजी रक्षा करना। संतोष दीदी भी पैसे ना मांगे प्लीज़, गुरुजी रक्षा करना। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी मंत्र के साथ। और गुरुजी एक उपाय बताया है मुझे आज हनुमान जयंती वाला, जिन्होंने बोला कपड़ा कलौंजी वाला, वो उसका देना, सामान अरेंज करवा देना। आज एक ब्लूटूथ भी अरेंज करवा दो गुरुजी। ब्लूटूथ रहेगी तो सत्संग सुनने में आसानी रहेगी। और वो सामान भी अरेंज करवा देना जो मुझे आज चाहिए, करवा देना। मैं तकिया के अंदर रख दूँगी, सुबह मिट्टी में दबा दूँगी, करवा देना गुरुजी सारा काम अच्छे से। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साथ, नमः शिवाय गुरुजी से शिवाय, सिद्धि सदा साथ, शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। कैसे हैं आप प्यारे गुरुजी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे गुरु का। आपका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यू आर द सुप्रीम मोस्ट। सो गुरु, आज थर्सडे है, रविवार, और सुबह के 9:03 हो रहे हैं गुरुजी, और आप अपना शुक्राना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज 2 अप्रैल है। आज हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है गुरुजी। आपकी बड़ी नातिन ने फास्ट भी रखा है, रात को ही नहा ली। उसके हनुमान जी बहुत फेवरेट हैं गुरुपा। उसे हमेशा ब्लेस करिएगा और करवाइएगा हनुमान जी से। सो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। कल आप मुझे राधा आउटिंग के लिए लेके गए। पूरा 1 महीने के बाद मैं जा पाई गुरुजी, ऑलमोस्ट, क्योंकि पैर की चोट की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी कहीं भी। अभी भी है, हल्का फुल्का दर्द तो है गुरुजी। आपकी कृपा रही तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना। सो गुरुजी, कल जाने का दिल तो बिल्कुल नहीं था एक्चुअली। रात तक नींद भी आने लग जाती है आजकल, जबकि मैं कुछ करती नहीं हूँ गुरुपा। आजकल मेरी वॉक नहीं होती, कुछ नहीं होती, जो घर का काम है वही है। बट आई थिंक मैं
पैर की वजह से थकान हो जाती है गुरुजी। आई डोंट नो गुरुपा, आपने मुझे बहुत सपने में पता नहीं क्या कष्ट काटा कि मुझे बहुत रुलाया। वो मेरी बड़ी बेटी को लेके था कि वो नहीं रही, या मेरी बड़ी बहन को लेके था, और मैं बहुत रोई हूँ गुरुपा, बहुत रोई हूँ सपने में। बहुत बुरी फीलिंग थी गुरुजी। कौन सा कष्ट कटा पता नहीं, बट कुछ ना कुछ तो कटा ही होगा। अब तो मुझे लगता है जो बचपन से सपने आते हैं वो भी आप ही गवर्न करते होंगे कि क्या सपना आना है और क्या नहीं, और क्या, बिकॉज़ आप तो एटर्निटी से सबके साथ हैं, किसी को पता हो ना हो, कोई अवेयर हो ना हो, यू आर देयर विद एवरीवन। सो गुरुजी, आई रियली डोंट नो। मैं सपने में बहुत रोई हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी नहीं थी रही, या मेरी बड़ी बहन, आई रियली डोंट रिमेम्बर, दोनों में कंफ्यूजन है। सो गुरुपा सबको ब्लेस कीजिए, सब बच्चों को गुरुपा। सब अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं, आपने ऊपर से उनको भेजा है, तो लाइफ एंजॉय करने का हक तो सबका है गुरुजी, अपने अपने कर्मों के अनुसार। और आजकल तो बाकी बेकार ख़राब कर्म तो आप काट ही देते हैं, और क्योंकि हम जुड़ गए हैं आपसे, मतलब एक ही जना जुड़ गया, तो आप पूरे परिवार को अपने उसमें समेट लेते हैं। तो गुरुजी, उनके भी कोई अगर माड़े कर्म हैं तो प्लीज़ कटवाइए। हस्बैंड अंकल की बुद्धि स्ट्रेट रखिए गुरुजी। क्योंकि बहुत इनसेंसिटिविटी भी रिश्ते में कुछ ऐड ऑन नहीं करती गुरुपा। एज पर हिम वो कभी गलत नहीं होते। और इतने सालों में उनको नहीं समझ में आया हाउ टू टैकल, हाउ टू डील, एंड आई एम टायर्ड गुरुजी। हर किसी को सेंसिटिव होना ज़रूरी है टुवर्ड्स द अदर, सिंपैथेटिक होना ज़रूरी है। मेरे इस पैर की वजह से गुरुपा लाइफ एक स्टैंड स्टिल पे आके लग रही है। आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट गो एनीवेयर। आप ठीक कर रहे हैं ऑफ कोर्स। बट एक महीना निकाल दिया आपने, इतना नहीं पता चला, क्योंकि गुरुजी आपने बहुत सही टाइम पे ये इंजरी जो मुझे हुई, आपने बहुत कैलकुलेटिव तरीके में मुझे इसमें बहुत रेस्ट करवाया, क्योंकि किसी के बच्चों के स्कूल नहीं थे भी तो एक एक दिन एग्ज़ाम थे गुरुजी, जिसकी वजह से मुझ पे कोई लोड नहीं आया टिफ़िन बनाने का या ये सब करने का। और बच्चे घर होते हैं तो ऑफ कोर्स दे डू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प भी करते हैं। इसलिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि स्कूल चले जाएंगे तो फिर मेरी हेल्प नहीं हो सकती। सो आपने वो भी बहुत देख के कैलकुलेटिवली मुझे पूरा रेस्ट करवाया है गुरुजी, अनंतम शुक्राना उसके लिए। कल गुरुजी आपकी कृपा से सारे पेड़ पौधे ठीक कराए हैं, हमारी तुलसी जी कभी भी नहीं फलती हैं, सड़ जाती हैं। तो माली अंकल खूब समझा के गए कि सफाई रखो, पानी डालो,
अब तुलसी जी में तो ये है ना, गुरुजी नहाए बगैर पानी डलता भी नहीं है, पर वो कहते हैं पाइप से एक ही बार सबको डाल दो। सारे पौधे ठीक कराए गुरुपा, खाद डलवाई सब में। एक मीठी नीम का पौधा लगवाया, तो सब पौधों को आप ही ब्लेस करिए गुरुजी। तुलसी तो मैंने इसीलिए लगवाई है क्योंकि आप काढ़े में तुलसी डालना बोलते हैं, और मेरे पास तुलसी नहीं रहती गुरुपा। मीठी नीम के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, सुबह खाने और खाने में भी अच्छे हैं। सो गुरुपा इन पौधों पे अपनी छत्र छाया डालिएगा, इनको आप ही ब्लेस करिएगा ताकि ये खूब फले फूले गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है। अनंतम शुक्राना आपका बच्चों के अंग संग सहाय रहने का। पति के लिए भी आप ब्लेसिंग्स बहुत बहुत भेज रहे हैं गुरुजी। मैं कहती हूँ मेरे लिए भी भेजो ना गुरुजी। भेजते तो आप बहुत सारी हैं, पर शद रियलाइज़ उस समय नहीं होता, मतलब उस समय वो चीज़ नहीं वर्क करती, वो करती है पर थोड़ा सा टाइम बाद में। सो बिग थैंक्स टू यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और सबके अंग संग सहाय रहिए गुरुपा। और अंकल आंटी जो सत्संग शेयर करते हैं, जो टाइम लगा कर सुनते हैं, जो उपाय देते हैं, और हो सकता है हमारे सत्संगों से भी किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता होगा। सो ये सब आप ही की बदौलत है गुरुजी। पहले सत्संग शेयर करने में बहुत हेजिटेशन होती थी, कितने टाइम लिख के शेयर किया, पर वो मज़ा नहीं आया उसमें गुरुपा। जो मज़ा स्वयं अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग का है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो वो भी होएगा। आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। So Guruji, take good care of yourself and all your kids. We all love you a lot, Gurupa. ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता जो आज का दिन अच्छी तरह से निकलवाया शांति से। शुक्राना मेरे गुरु पिता जो ये शाम आई मेरी ज़िंदगी में, एक और शाम देखने को मिली, एक नया सवेरा देखा। शुक्राना गुरु पिता जो अच्छा खाया उसके लिए। शुक्राना गुरु पिता जो अच्छा पहना उसके लिए। शुक्राना मेरे पापा। शुक्राना हर पल साथ रहने के लिए, हर दिन मोर और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए। बे अनंतम शुक्राना, बे अनंतम शुक्राना। संगत जी,
अभी मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बादल, बारिश, हवा। लोग वाग जो किसान भाई हैं हमारे, उनकी फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है। और ये बादल को देख देख कर संगत जी उन लोगों की परेशानी बहुत बढ़ रही है। तो मेरे गुरु पिता आप सबकी रक्षा करें और उनकी जो इतनी मेहनत है, जो अपनी वो इतनी मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बीवी बच्चों के साथ। संगत जी हम लोग गांव से रिलेटिव हैं और हमारे भी खेती बाड़ी है और हम लोग देखते हैं जो करते हैं। संगत जी हम लोगों ने तो नहीं किया कभी खेत में काम, हमारे यहाँ पे तो मजदूर वगैरह वो करते हैं। लेकिन संगत जी और भी जो हमारे किसान भाई हैं संगत जी, वो लोग बेचारे अपनी बीवी बच्चों को लेकर सुबह से और इसी काम में लगे रहते हैं और बड़ी आशा लगाते हैं कि हमारी फसल हो जाएगी तो उनके छोटे छोटे बच्चे तो हमारे लिए कपड़े आएंगे, नए कपड़े आएंगे। जब हमारी धान की फसल बेचेगी, जब हमारी गेहूं की फसल बेचेगी तो हमारे लिए कपड़े आएंगे, हमारे स्कूल की फीस भरी जाएगी, हमारे लिए मिठाई खाने के लिए आएगी। संगत जी छोटे छोटे बच्चे बहुत आस लगाते हैं इस चीज़ के लिए। और किसान बेचारा दिन रात मेहनत करके अपना पसीना बहाकर खेत में फसल उगाता है और हम लोगों को संगत जी वो अन्न उसी की मेहनत से हम लोगों को मिलता है। तो संगत जी आप सब लोग हाथ जोड़कर गुरु पास से प्रार्थना करें उन हमारे किसान भाइयों के लिए जिन्होंने खून पसीना बहाकर अपनी फसल तैयार की है। संगत जी एमपी में अलर्ट था अभी 3 दिन का, बारिश भी हुई कल 31 मार्च को। तो मेरे गुरुपा अब आप इस बारिश को रोक लो और जब धान की फसल पे ज़रूरत हो तब ये बारिश करा देना। मेरे संगत भाइयों, मेरे संगत परिवार, आज आप सब लोग गुरुपा से हाथ जोड़कर हमारे किसान भाइयों के लिए ही प्रार्थना करना, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से हम लोग आज आराम से हर चीज़ अपने घर पे अवेलेबल करते हैं, अपने घर पे ला के रखते हैं। संगत जी अगर किसान ही नहीं फसल उगाएगा तो कहाँ से आएगा ये चावल, ये गेहूँ, ये दालें, सरसों, मूंगफली। संगत जी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे किसान भाइयों की मेहनत का ही फल है। और वही किसान बेचारा जब उसकी फसल की बारी आती है तो कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं जब बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं पड़ती, तो बेचारे के घर में किस तरह से चूल्हा जलता है ये वही जानता है। संगत जी क्योंकि कई हमारे किसान भाई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने फसल लगाई और जब फसल काटने की बारी आई तो कहीं ओलावृष्टि, कहीं बारिश, तो उन्होंने वो फसल नहीं ले पाई। और संगत जी उसमें जो लागत लगाई, खाद बीज हर चीज़ की, तो वो उन्होंने उधार लेकर लगाई। संगत जी अब जब किसी का उधार नहीं चुकाएंगे तो कोई दोबारा से क्यों देगा। और
ऐसे कर्जा चढ़ते चढ़ते बच्चों का खर्चा है, परिवार में शादी भी आती हैं, कहीं पे कोई प्रोग्राम भी होता है वहाँ भी जाना होता है, तो हर चीज़ के लिए संगत जी पैसा लगता है। बच्चों के लिए कपड़े, घर में महिलाओं के लिए कपड़े, खुद के लिए कपड़े, आने जाने का खर्चा, संगत जी हर चीज़, और घर में अपना खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ हमारे किसान भाइयों की इसी फसल के ऊपर निर्भर रहती है। और जब यही फसल नहीं आती तो बेचारा किसान खून के आंसू रोता है, और इसी तरह धीरे धीरे करके उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है, और कई किसान भाई तो हमारे घबराकर जान तक दे देते हैं। संगत जी, तो मेरे गुरुपा से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसा दुख किसी परिवार में न दें, और इस आंधी पानी और इस ओलावृष्टि को रोकें। मेरे गुरु पिता आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है आज, और संगत परिवार से भी है कि हमारे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करें। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग हर दिन साथ रहती है। आज मैं अपनी छत पर गई तो ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से निकल के गई। मुझे पक्का पता है मेरे गुरु पिता ने कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। फिर उसके बाद संगत जी, नीचे जब मैं पूजा कर रही थी बाहर अपनी तुलसी माँ पे, तो संगत जी 2-3 बटरफ्लाई पीले कलर की, इतनी सुंदर बटरफ्लाई संगत जी कि वो वाली तो मैंने आज पहली बार देखी थी अपनी आँखों से। पीले कलर की बटरफ्लाई और ब्लैक कलर की, उसके जो बटरफ्लाई के पंख होते हैं ना, ऐसे बॉर्डर सा लगा था उन पंखों पे ब्लैक कलर का, और थोड़ी थोड़ी ग्रीन और वाइट कलर की और ग्रे कलर की, इस तरह से 3-4 बटरफ्लाई एकदम से मेरे पास से निकलकर उड़ती हुई चली गई संगत जी। और फिर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई जो मेन गेट की दीवार से 2 बार टकराकर और फिर लौट गई। संगत जी, कोई बड़ा ही कष्ट था जो मेरे गुरु पिता ने आज काट दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, बेअनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। इस शरीर की हर रोम रोम आपका शुक्राना करती है मेरे पिता, जो आप इस तरह से हर घड़ी साथ रहकर अपने बच्चों की रक्षा करते हो। राज अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे गुरु पिता की आप पर अपार ब्लेसिंग बनी रहे। देखो राज अंकल, मैं ये बात बोल रही हूँ तो गुरु पिता मोर के रूप में आवाज़ लगा रहे हैं, तो इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। मैं आज अपने सत्संग को यही विराम देकर अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, अज 11 मार्च तरीक है। संगत जी, अज जो है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी की किरपा के अनुसार संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सवेर दे वेले शेयर करन जा रही हाँ। ये अपने पूरे संगत परिवार नाल संगत जी, मैं जो भी बोलांगी गुरु जी की किरपा दे नाल बोलांगी। और अज 11 मार्च तरीक है संगत जी, तो बुधवार का दिन है, शीतला अष्टमी भी है संगत जी। तो
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं बहुत बहुत शुकराना करती हाँ। अंग संग सहाई रहन लई शुकराना। अंग संग सहाई रहन दे संकेत देन लई शुकराना। गुरु महाराज जी ब्लैसिंग्स देन लई शुकराना। कष्टां नूं छोटिਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਚਾਵਲ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਬਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲੇ ਬਗੈਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭੋਗ। ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੀਤਲੇ ਤਵਮ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲੇ ਤਵਮ। ਸ਼ੀਤਲੇ ਤਵਮ ਜਗਤ ਦਾਤਰੀ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾਏ ਨਮੋ ਨਮਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੀ। ਓਮ ਸ਼ੀਤਲਾਏ ਨਮੈ। ਓਮ ਸ਼ੀਤਲਾਏ ਨਮੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ 21 ਵਾਰੀ ਬੋਲੀਏ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ। ਸ਼ੀਤਲੇ ਤੁਮ ਜਗਨ ਮਾਤਾ। ਸ਼ੀਤਲੇ ਤੁਮ ਜਗਨ ਮਾਤਾ। ਸ਼ੀਤਲੇ ਤੁਮ ਜਗਤ ਧਾਤਰੀ ਸ਼ੀਤਲਾਏ ਨਮੋ ਨਮਾ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਤਾ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਆਮਿਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਈਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਾਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਪ ਲਓ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ। ਨਾਪ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਆਓ। ਬਸ ਪੀਪਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਆਓ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਪ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ 21 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਪੀਪਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਈਆ। ਅਤੇ
ਮਈਆ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਅੱਜ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਪਾਏ ਵਾਲਾ ਸਾਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਆਪਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਡੇਕ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਲ ਧਾਗੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਸੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਇਹ ਸੁਣਾਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਨਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਰੱਖ ਆਓ 21 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੱਸ ਕੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ 3 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਕੱਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ। ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਪੂਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਪੰਛੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਿੱਲੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ परिवार। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी, मेरा गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा के मूल मंदिर से ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले का 7:40 का है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंदिर से शुरू करूंगी। ये 1 अप्रैल का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना। अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, हम सब के अपनी बेटी से लेकर सबकी सारी बेटियों के बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, हर चीज का शुक्राना। गुरुपा, बड़े नेगेटिव से मैसेज भी आ रहे थे और पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे। गुरुपा, आप जहाँ पे हैं सबके बच्चों की रक्षा करिए, हर गलत काम से रोकिएगा। गुरुपा, सारे बच्चों को आप सद्बुद्धि दीजिए और अच्छे संगति दीजिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सारे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना। संगत जी, आज मैं पूजा करने बैठी, जब मंत्र जाप कर रही थी गुरुपा की तरफ देखकर, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो स्वरूप है वो मैंने मंदिर में लगाया है और उसमें देख रही थी तो ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला जो राइट साइड वाला फेस है उसमें मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और पूरा फेस गणेश भगवान का, पूरा सून आंखें उस पेज पे दिख रही थी। शुक्राना बाबा, दर्शन देने का शुक्राना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ क्योंकि बेटी ऊपर थी और बेटा मतलब ये सब बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, बस जय गुरु जी बोलता है, तिलक लगवाता है, चंदन प्रसाद और जल प्रसाद देता है, मानता है कहीं ना कहीं स्वरूप पर्स में हमेशा रहता है। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। शुक्राना बाबा, उसको भी अपने से जोड़िए और हस्बैंड अंकल को भी। संगत जी, इसमें मैसेज आ रहा था, कोई है जो घर में मतलब कलह कलेश, किसी की नजर हमेशा रहती है, जो कलह कलेश करवाना चाहती है, तेरे पति को अलग करवाना चाहती। तो गुरुपा, आप सब जानते हैं कौन है वो, क्योंकि रहते रहते हस्बैंड अंकल की बुद्धि जैसे फिर जाती है, कहने लगेंगे कि बच्चे बाहर चले जाएंगे एक दिशा में, दूसरा दूसरी दिशा में, और मैं भी चला जाऊंगा कहीं और मैं यहाँ रहूं अकेले। तो मुझे आज इतना अफसोस लगा कि ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं। हमेशा कहते हैं कि मैं हिमालय पे चला जाऊंगा, मैं अलग कहीं दूर चला जाऊंगा, कभी लौटूंगा नहीं, इस टाइप की बातें करते हैं। तो शुक्राना बाबा, कोई कष्ट ही कटवा रहे हैं आप बोल बोल के उनसे। शुक्राना 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 बाबा।
उनका कष्ट काटिए, जो भी उन पे सवार हो रहा है, जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। शुरू से इन पे ब्लैक मैजिक किया गया, हम चारों पे किया गया है। बच्चे के लिए भी आता है कि बेटे की बुद्धि बांध रखी है, बेटी पे भी संकट है। गुरुपा आपके रहते कोई संकट नहीं आना चाहिए। गुरुपा आप देखिएगा, आपके नाती नातिन है। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है। गुरुपा सारे बच्चों की रक्षा करिए, सबके कष्टों को काटिए गुरुपा, सबके संकटों को दूर करिएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबको आशीषित करने का शुक्राना। अब मैं वाणी को विराम दूंगी। अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी। राज अंकल और लीना आंटी दोनों को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स की जरूरत है गुरुपा, सारे कष्टों को कटवाइए हमें गुरुपा। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ आप हैं, और आज गणेश बाबा के रूप में भी आप देखे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब वाणी को विराम दूंगी। अगला शुक्राना सत्संग फिर लेकर आऊंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज का शुक्राना, हर दिन का, हर सांस का शुक्राना, अपनी इस बेटी के साथ रहने का शुक्राना, नाती नातिन को आशीषित करने का शुक्राना, दामाद के कष्टों को काटने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।